हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रैक प्लेलिस्ट सेशन नंबर 3, जिसके अंदर आज हम नॉलेज बेस्ड कंस्ट्रक्शन मींस इंजेक्शन पाइपलाइन एंड रिट्रीवल पाइपलाइन इसके बारे में इन डेप्थ में लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन पाइपलाइन से। सो व्हाट इज मीन बाय इंजेक्शन पाइपलाइन? सो इंजेक्शन पाइपलाइन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट टेक्स रॉ डॉक्यूमेंट्स, process them and store them in a vector database for a future retrieval. तो इंजेक्शन पाइपलाइन क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये रॉ डॉक्यूमेंट्स को लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है एंड फ्यूचर रिट्रीवल के लिए, फ्यूचर में फेच करने के लिए वो वेक्टर डीबी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। सो आपको इंजेक्शन पाइपलाइन नीडेड क्यों है? सो देखो, इंजेक्शन पाइपलाइन इसलिए नीडेड है कि जब हम एआई को कोई भी डेटा प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल्स, स्कैन डॉक्यूमेंट, वेब पेजेस, तो एआई को डायरेक्टली वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो समझ में नहीं आती। मींस हमने पीडीएफ फाइल एआई को सेंड की, तो एआई को पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल ये समझ में नहीं आएगी। तो एआई कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस। तो इसके लिए इंजेक्शन पाइपलाइन जो है वो हमको नीडेड है। सो वी बिल्ड अ पाइपलाइन दैट, सो हमको इंजेक्शन पाइपलाइन क्रिएट करनी है जो क्या करेगी, कन्वर्ट रॉ डेटा, मींस ये पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, ये क्या है, रॉ डेटा है। तो ये रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगी एआई रीडेबल फॉर्मेट। तो एआई को जो भाषा समझ में आती है, एआई जिसको बेसिकली जिससे रीड कर सकता है, ऐसे रीडेबल फॉर्मेट के अंदर हमको क्या करना है, उस डेटा को कन्वर्ट करना है एंड स्टोर इट्स, एंड उस डेटा को हमको क्या करना है, स्टोर करना है फ्यूचर रिट्रीवल के लिए। तो इस प्रोसेस के लिए हमको पाइपलाइन जो है ये नीडेड है। सो क्योंकि डायरेक्टली हमने जो पीडीएफ फाइल्स एंड वर्ड फाइल्स, जो डेटा हमने रॉ डेटा सेंड किया है, वो एआई को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमको उसको क्या करना पड़ता है, रीडेबल, एआई रीडेबल फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी डेटा हमने उसके अंदर कन्वर्ट किया उसको हमको स्टोर करना पड़ता है फ्यूचर में रिट्रीव करने के लिए। तो अभी जो इंजेक्शन पाइपलाइन है उसका फ्लो देखते हैं। तो इंजेक्शन पाइपलाइन का फ्लो क्या है कि आप डॉक्यूमेंट दे दो, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम अपलोड करेंगे, उसको बेसिकली उसके ऊपर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन होगा, फिर क्लीनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद चंकिंग की जाएगी, एम्बेडिंग एंड वेक्टर डीबी। तो अब देखो ये पूरी उसका बेसिकली फ्लो है। तो ये फ्लो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, चंकिंग, एम्बेडिंग एंड उसके बाद वेक्टर डीबी। तो अब डेटा बेसिकली डॉक्यूमेंट्स मींस क्या है ये पहले देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मींस डेटा सोर्स, दिस आर योर रॉ इनपुट। तो जो भी आपके रॉ इनपुट है, मींस पीडीएफ फाइल लाइक एचआर की पॉलिसी हो सकती है, या दूसरे कोई पीडीएफ फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वर्ड फाइल्स हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकते हैं, डेटाबेसेस के रिकॉर्ड हो सकते हैं। ऐसा जो भी डेटा है, रॉ डेटा, उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब इसके ऊपर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मींस टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन मींस क्या, ये हम देखते हैं। तो देखो, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, तो आपकी पीडीएफ फाइल जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, आपकी डॉक फाइल जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, आपका एचटीएमएल की वेबसाइट जो है उसको क्लीन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन मींस आपका जो भी रॉ डॉक्यूमेंट है उसको क्या करो, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर क्या करो, कन्वर्ट करो। इसको बोला जाता है टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। तो ये हमारी सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है क्लीनिंग। तो व्हाट इज मीन बाय क्लीनिंग? तो क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। तो क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, जो भी आपके पीडीएफ फाइल्स है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक फाइल्स है, तो उसके अंदर जो हेडर फुटर होता है, एक्स्ट्रा प्लेसेस होते हैं, या ऑडियो फाइल है उसकी नॉइस होता है, पेज नंबर्स होते हैं, ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मींस इसको बोला जाता है क्लीनिंग। कि आपका जो भी पेज नंबर है, हेडर है, फुटर है, एक्स्ट्रा स्पेस है, उस सबको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एंड ऐसा प्रॉपर जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है उसको उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने 3 प्रोसेस देखे। तो फ्लो क्या है हमारा, पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, उसके ऊपर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, मींस जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर क्लीनिंग की जाएगी। जो भी अननेसेसरी चीजें है जैसे हेडर, फुटर, एक्स्ट्रा स्पेसेस, उनको क्या किया जाएगा, इस क्लीनिंग वाले प्रोसेस के अंदर क्लीन किया जाएगा। उसके बाद चंकिंग। तो व्हाट इज मीन बाय चंकिंग? तो चंकिंग इज ब्रेकिंग अ लार्ज टेक्स्ट इनटू अ स्मॉल मीनिंगफुल पीसेस। तो जो भी लार्ज टेक्स्ट है उसको स्मॉल पीसेस में हम क्या करते हैं, बेसिकली उस टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है चंकिंग। अब चंकिंग क्यों नीडेड है? जैसे हमने कल टोकन्स के बारे में लर्न किया, तो टोकन लिमिट्स के लिए चंकिंग नीडेड है, फास्टर रिस्पॉन्स के लिए, बेटर रिट्रीवल एक्यूरेसी। तो बेसिकली मेन चीजें तो है फास्ट रिस्पॉन्स एंड टोकन लिमिट्स। तो उसके लिए हमको चंकिंग नीडेड है कि जो भी लार्ज डेटा है उसको क्या करो, स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करो। एंड उसके बाद हमारी एम्बेडिंग।
तो एम्बेडिंग के बारे में देखो, एम्बेडिंग, व्हाट इज एम्बेडिंग वो भी लर्न करते हैं। देखो हमारे 4th नंबर की प्रोसेस क्या है, एम्बेडिंग जनरेशन। तो एम्बेडिंग्स आर अ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा सच एज वर्ड, टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियो। तो एम्बेडिंग मीन्स क्या, एम्बेडिंग आर अ मैथमेटिकल मीन्स न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। जो भी आपका डेटा है उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसके अंदर वर्ड्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इवन दो इमेजेस, ऑडियो जो भी है आपने डेटा प्रोवाइड किया वो हो सकता है, उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैट, तो इस कैट की एम्बेडिंग क्या रहेगी, ये तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल ऐड किया। तो कैट की एम्बेडिंग ये हो सकती है 0.12, 0.89, 0.34। अब देखो डॉग की एम्बेडिंग हमने ये ऐड किए, एंड कॉपी की एम्बेडिंग हमने ये ऐड की। अब आपने इस एम्बेडिंग को देखा, मींस इस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा, इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। तो इसको आपने देखा कैट एंड डॉग सिमिलर वर्ड्स है, तो इसकी एम्बेडिंग देखो क्लोजर है। 0.13, 0.12 and 0.30, 0.89, 0.87, 34, 0.34, 0.36। तो ये दोनों के एम्बेडिंग जो है बेसिकली ये क्या है, क्लोजर से इन दोनों के डायमेंशन। बट आपने कॉपी के देखे कैट डॉग ये दोनों क्लोजर है, एनिमल है, बट आपने कॉपी देखा ये दोनों भी बेसिकली बहुत दूर है, कैट एंड डॉग से दूर है। तो इसकी एम्बेडिंग देखो 0.78, 0.11, 0.92। तो ये जो भी एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। अब देखो एम्बेडिंग के अंदर क्या किया जाता है, वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टेंड टू हैव एम्बेडिंग दैट आर क्लोजर टू ईच अदर इन अ वेक्टर स्पेस। तो एम्बेडिंग के अंदर क्या किया जाता है, ये जो उसको डायमेंशंस मिलते हैं ये क्लोजर होते। देखो वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टेंड टू हैव अ एम्बेडिंग्स दैट आर क्लोजर टू ईच अदर इन अ वेक्टर स्पेस। तो अब देखो जब हम वेक्टर डीबी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो जो भी सिमिलर वर्ड्स है उनको एक जगह पे ऐसा स्टोर किया जाता है, सिमिलर स्पेस के अंदर, बेसिकली एक स्पेस के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसके लिए भी वेक्टर जो भी हमारी एम्बेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। अभी आपने देखा जो इसे सिमिलर वर्ड है, बेसिकली ये डॉग कैट ये दोनों एनिमल है, तो इनकी एम्बेडिंग देखो आपको सिमिलर दिख रही है, क्लोजर दिख रही है, बट कॉपी इसके रिलेटेड नहीं है, तो देखो थोड़ा आपको जिसका जो डायमेंशन है दूर दिख रहा है, बेसिकली ये फार अवे है। बेसिकली आपने कंपेयर किया कैट एंड डॉग को, तो अब आपने यहाँ पे टी ऐड किया, तो कॉपी एंड टी जो है सिमिलर रहेंगे, तो फिर इसकी एम्बेडिंग आएगी फॉर एग्जांपल 0.79, 0 पॉइंट यहाँ पे आएंगी, फॉर एग्जांपल 12 यहाँ पे आएगी 0.96। तो ये क्लोजर आएगी। जब हमने टी के एम्बेडिंग हम करेंगे तो ये कॉपी के बेसिकली स्पेस के अंदर ऐड किया जाएगा, या कॉपी के जो भी एम्बेडिंग है उससे क्या हो जाएगी, क्लोज रहेगी। ठीक है, अब हम लर्न करते हैं। देखो हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने ऐड किया, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशंस के अंदर हमारा जो भी डेटा है वेक्टर डीबी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो कैसे, देखो ये एप्पल, मैंगो, बनाना ये क्या है, फ्रूट्स है। तो आपने देखा तो ये क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे एक स्पेस के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। तो एक स्पेस के अंदर उसको स्टोर किया है, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो जब ये एक स्पेस के अंदर यहाँ पे मीन्स ये क्लोजर वर्ड्स ऑल क्या है, बेसिकली ये फ्रूट्स है। अब आपने देखा डॉग है, यहाँ पे कैट है, लायन है, ये क्या है, एक स्पेस के अंदर आए हैं, ये 2 डायमेंशन है। ओके, ये एक स्पेस के अंदर आए हैं। अब आपने अगेन बेसिकली इसको ऑब्जर्व किया, ये क्या है, ऑल एनिमल है, कैट, डॉग, लायन। बट देखो कैट एंड किटन ये दोनों बहुत क्लोज वर्ड है, कैट एंड किटन। तो ये इनका बीच में आप स्पेस देखो, ये दोनों क्या है, बहुत क्लोजर है। अब देखो टी, कॉफी, मिल्क। तो जब आपने टी, कॉफी, मिल्क देखा ये भी एक स्पेस के अंदर है, बट टी एंड कॉफी ये देखो बहुत क्लोज है, टी एंड कॉफी, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स है, ये क्लोज है। बट आपने देखा टी, कॉफी बेसिकली एंड कॉफी एंड मिल्क, तो मिल्क एंड कॉफी बेसिकली टी, कॉफी एंड मिल्क इन दोनों में स्पेस देखा, तो ये थोड़ा क्लोज नहीं है, बेसिकली ये थोड़ा इसके अंदर डिस्टेंस है। बट ये आपने क्लोज बेसिकली चेक किया तो ये बेसिकली क्या है, क्लोजर है। तो फिर ये एक स्पेस के अंदर, इसको हम बोलते हैं बेसिकली इस वजह से हम वेक्टर डीबी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, इसको बोला जाता है 2 डायमेंशंस। तो अब देखो वेक्टर डेटाबेसेस इज अ डेटाबेस डिजाइन टू स्टोर, इंडेक्स एंड सर्च एम्बेडिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट मैचेस। तो अब ये क्या करता है,
सिमिलरिटी वाइज वेक्टर डीबी के अंदर डेटा को स्टोर करता है। जैसे सिमिलरिटी मीन्स मैंने अभी बताया आपको कि देखो बनाना, मैंगो एंड एप्पल ये फ्रूट्स है, तो ये सिमिलर है तो इसको एक स्पेस के अंदर स्टोर किया है। कैट, डॉग, किटन, लायन इसको एक स्पेस के अंदर स्टोर किया है। लेकिन सिमिलरिटी देखो कैट एंड किटन की ज्यादा है तो इसको ये ज्यादा क्लोजर है, टी कॉपी की ज्यादा है तो ये ज्यादा क्लोजर है। तो वेक्टर डेटाबेस इज डिजाइन टू स्टोर index and search embedding basically vectors based on the similarity instead of exact match। तो ये similarity wise हम क्या करते हैं, वेक्टर डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद देखो वेक्टर डीबी हेल्प्स यू फाइंड सिमिलर मीनिंग इंस्टेड ऑफ सेम वर्ड। तो ये सिमिलर मीनिंग के जो भी वर्ड्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, हमको हेल्प करता है। इट्स हेल्प्स यू टू फाइंड सिमिलर मीनिंग। तो जो भी सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमको मदद करता है। जैसे वो स्टोर करते टाइम ही सिमिलरिटी वाइज स्टोर करता है, तो सिमिलर मीनिंग के वर्ड को हमको फाइंड आउट करने के लिए स्टोर करता है। अब पॉपुलर वेक्टर डेटाबेसेस कौन कौन से, तो पॉपुलर वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर है ये पाइनकॉन, उसके बाद ये FAISS, ये ओपन सोर्स है, ये एक डेटाबेस है, क्रोमाडीबी, मोंगोडीबी, वेक्टर सर्च। तो ये इतने पॉपुलर, और भी ज्यादा डेटाबेसेस है वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर, बट ये पॉपुलर वेक्टर डेटाबेसेस है। तो ये सारी चीजें हमारे बेसिकली इंजेक्शन पाइपलाइन के अंदर। तो हमने क्या प्रोसेस देखी, तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मींस रॉ डेटा को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसके ऊपर चंकिंग होती है, मींस स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी एम्बेडिंग की जाती है। एम्बेडिंग इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा, ओके। एंड वो हम करते हैं बेसिकली, हम जो भी हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर है, वेक्टर्स को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। वेक्टर डेटाबेस के बारे में भी हमने लर्न किया कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर सिमिलरिटी वाइज क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। ये हमारी इंजेक्शन पाइपलाइन। अभी हमको लर्न करना है रिट्रीवल पाइपलाइन के बारे में। सो रिट्रीवल पाइपलाइन का फ्लो क्या है, यहाँ पे यूजर का क्वेश्चन रहता है, फिर एम्बेडिंग, सिमिलरिटी सर्च, रिलीवेंट चंक्स एंड LLM आंसर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यूजर क्वेश्चंस, तब सबसे पहले यूजर क्या करता है, यूजर का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पहले पूछा जाएगा, फिर यूजर के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन की एम्बेडिंग की जाएगी। तो क्वेश्चन की एम्बेडिंग मींस कन्वर्ट इनटू एन एम्बेडिंग वेक्टर्स। तो अब जो भी एम्बेडिंग के वेक्टर्स है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखे कि फॉर एग्जांपल ये, तो जो भी हमारे, इसको हम बोलेंगे एम्बेडिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो इस एम्बेडिंग वेक्टर्स के अंदर क्या किया जाएगा, हमारा जो भी क्वेश्चंस है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। सेम एम्बेडिंग मॉडल एज अ डॉक्यूमेंट। तो अभी इसका मीनिंग क्या है, सेम एम्बेडिंग मॉडल एज अ डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली हमारा जो भी डेटा है, जैसे हमने बोला कि सिमिलरिटी वाइज क्या करता है, स्पेस के अंदर स्टोर करता है वेक्टर डेटाबेस के अंदर, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा एंड सेम एम्बेडिंग मॉडल एज अ डॉक्यूमेंट्स। तो ये सेम एम्बेडिंग मॉडल एज अ डॉक्यूमेंट्स मींस डॉक्यूमेंट वाइज वो क्या किया जाएगा, उसकी एम्बेडिंग की जाएगी सिमिलरिटी वाइज, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन एम्बेडिंग, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट था, सेकेंड फ्लो था इसके अंदर। सिमिलरिटी सर्च, तो भी सिमिलरिटी सर्च मींस देखो कि अब एक बार हमने वेक्टर डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर दिया है, जैसे मैंने बोला आपको कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमने डेटा को स्टोर किया है, तो स्टोर करने के बाद जब हम उसको रिट्रीव करेंगे, अभी हमारी पाइपलाइन है रिट्रीवल पाइपलाइन, जब हम उसको रिट्रीव करेंगे तो ये सिमिलरिटी वाइज क्या करेगा, हमको सर्च करके देगा। जो हमने सर्च किया है उसके अंदर वो पहले देखेगा। हम क्या करते हैं रिट्रीवल आर्गुमेंट के अंदर, बेसिकली हम पीडीएफ्स को, हमारे डेटा को अपलोड करते हैं। तो जब हम हमारे डेटा को अपलोड किया जाता है, जब हम हमारे डेटा को अपलोड करते हैं तो सर्च करते टाइम भी सिमिलरिटी वाइज ही सर्च किया जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो रिलीवेंट चंक्स, तो अब देखो कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शंस, तो इसका मीनिंग क्या है, रिलीवेंट चंक। तो अब जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं रिलीवेंट सर्च, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड बेसिकली रिट्रीवल पाइपलाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पास करते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो देते हैं एआई को। तो जब हमने हमारा क्वेश्चन पूछा तो पहले क्या किया जाएगा, हमारे क्वेश्चन वाइज जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सिमिलरिटी सर्च की जाएगी। तो फिर सिमिलरिटी सर्च करने के बाद जो डेटा हमको मिल रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसके रिलीवेंट चंक्स फाइंड आउट किए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो जो भी रिलीवेंट चंक्स है उसको फाइंड आउट किया जाएगा।
एंड फिर आता है LLM आंसर। तो LLM आंसर मीन जनरेशन। तो जो भी हमारा रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट है मीन्स इसके अंदर का देखो कि बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट में से जो भी यूजर ने क्वेश्चन पूछा है उसका रिलेटेड डेटा फाइंड आउट करो। हमने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, हमने जो रिलेवेंट डेटा प्रोवाइड किया है उसके अंदर सिमिलरिटी सर्च मीन्स क्या करो, आप पर्टिकुलर जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करो। जो डेटा प्रोवाइड किया है उसके ऊपर रिलेवेंट चंक किया जाएगा, मीन्स रिलेवेंट चंक मीन्स कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसको चंक्स में बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा। एंड LLM आंसर्स मीन्स क्या, उसके अंदर जनरेशन किया जाएगा कि रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट की जो डेटा हमने रिट्रीव किया है, यहाँ पे जो डेटा हमने रिट्रीव किया है एंड उसको चंक्स में बेसिकली कन्वर्ट किया है, वो डेटा एंड यूजर का जो भी क्वेश्चन है, इन दोनों के बेसिस पे LLM क्या करेगा, आंसर जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये हमारी रिट्रीवल पाइपलाइन। तो मैंने आज दो पाइपलाइन के बारे में आपको पढ़ा है, इंजेक्शन पाइपलाइन का फ्लो क्या होता है, रिट्रीवल पाइपलाइन का फ्लो क्या होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी ये रहेगी कि जब हम बेसिकली दोनों पाइपलाइन का फ्लो हमने देखा है तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन पाइपलाइन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, कोड करते हैं एंड देखते हैं एक्चुअली ये इस फ्लो के बेसिकली इस फ्लो से कैसे वर्क करता है। कि पहले हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर क्लीनिंग करेंगे, फिर हम चंकिंग करेंगे, एम्बेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, फिर वेक्टर डेबी के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये कंप्लीट फ्लो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं एंड फिर उसके बाद वाले सेशन के अंदर हम रिट्रीवल पाइपलाइन जो है उसका फ्लो देखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।